अब क्या कांग्रेस का माहौल नहीं है, बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अपनी वोट खराब करी? 4 साल रह रही राजगी, 4 साल थी तो अब हम अपने काम ले लेंगे। जब कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा तो यहाँ काम नहीं हो पाए। मोदी जी को वोट देना चाहूँगा। बड़ौदा हल्का से अब की बार कमल का फूल खिलाएंगे। बीजेपी की सरकार आई, अच्छी नौकरी दी, गरीबों को भी मिली है। इतने बच्चे लगे हैं सारे बगैर पैसे के लगे। डीएसपी की नौकरी हमारी सेवा के लिए छोड़ी है तो हमारा भी हक बनता है उनका साथ देने का। 2600 में से कम भी 2022 वोट पहलवान गिरवाएंगे। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं खबर तहलका। और खबर तहलका में तहलका मचाने वाली खबर सीधी हम आपको दिखाने वाले हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। अभी खबर तहलका की जो टीम है वो बड़ौदा उपचुनाव के जहां पर चल रहा है उसके गांव बुसाना के अंदर आ पहुंची। और ठीक अगर आप यहां पर देखेंगे ये जलघर है, यहाँ पर बुसाना यहाँ से शुरू हो जाता है और ठीक यहाँ से हम गांव के बीचों बीच जाएंगे और गांव की जनता से हम बातचीत करेंगे कि अब की बार बुसाना की जनता किसको अपना उम्मीदवार देखना चाहती है। बहरहाल आपको बता देते हैं कि जानकारी जिस तरह से मिली है कि बीजेपी पार्टी के द्वारा भी यहाँ पर कुछ काम करवाए गए हैं या नहीं करवाए गए हैं या फिर कांग्रेस के द्वारा करवाए गए हैं, वो मजबूती तो कहीं ना कहीं गाँव में जाकर के ही पता चलेगी, क्योंकि जनता जनार्दन के द्वारा ही इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। सर्वे के माध्यम से हर वो चीज़, हर वो कड़ी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर हम वोटर्स से बात करेंगे और जानेंगे अब की बार क्या कुछ मूड है, किन विकास कार्यों को लेकर यहाँ की जनता वोटिंग करने वाली है और क्या कुछ कारण यहाँ का रहने वाले। चलिए चलते सीधे गाँव के अंदर ही और जानते हैं जनता से क्या लग रहा है कि अब की बार किसी विधायक देखना चाह रहे हैं। भाई हम तो अपना तन मन धन से योगेश्वर दत्त के साथ हैं। हम इस बात तो बहुत खुशी का है कि भाई उसने टिकट मिली। हम अपना सारे गांव में जो ना हमारा मिलता आ रही है, हम उससे सभी को अपना हाथ जोड़ के विनती करेंगे योगेश्वर दत्त की वोट डालें। योगेश्वर दत्त क्यों, खास बात क्या अगर बात की जाए? बस योगेश्वर दत्त ये है भाई, एक तो बीजेपी का आदमी कैंडिडेट है और कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा तो यहाँ काम नहीं हो पाएंगे। बीजेपी का कैंडिडेट है इसलिए यहाँ पर काम होंगे। जैसी सरकार है उसके साथ लगेंगे तो कुछ न कुछ फायदा हमारे को ही है। कुछ काम वाम हुए अगर बात करें? काम बहुत बढ़िया चल रहा है मेरे गांव में, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कोई बड़ा काम बता सकते हैं अगर किया बीजेपी सरकार ने? मेरे गांव में स्टेडियम बना है, पावर हाउस बना है और हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ सारी पक्की होने लग रही हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो क्या मानते हैं कि पिछली बार भी योगेश्वर दत्त यहीं से नुमाइंदे थे तो क्या कुछ खामियां रही थी? देखो आमतौर पर देखा जाए तो कांग्रेस का माहौल पाछली साइड बहुत अच्छा था। अब का कांग्रेस का माहौल नहीं है, बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। अब का योगेश्वर दत्त 100% बन के निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। प्रकाश जी, चुनाव आ चुका, उपचुनाव हो रहा आपके बड़ौदा के अंदर, तो दिन भी बहुत कम से रह गए। बहुत कम। तो क्या मन बना लिया कि किसके साथ जाना चाहिए? पहलवान दत्त के साथ। और अब की बार तो बड़ौदा में कम से बहुत ज़्यादा वोटर जिता लाए पहलवान को। और हम अपने गांव से पीछे भी बिल्कुल जीत कर गया, लेकिन अब की बार हमारे गांव में 2600 वोट है। 2600 में से कम भी 2022 वोट पहलवान की गिरवाएंगे अपने कारण क्या है जी? पहलवान नू इतना मजबूत नजर आ रहा है। देखो जी, एक बढ़िया तो लड़का है और गोल्ड मेडल लिया रहा है, अपना देश का नाम रोशन कर रखा है इसने। हाँ, तो और साफ सभी का बालक है, कोई ऐसे कोई बीड़ी का नहीं और क्या कोई मेल नहीं इसके साथ। बढ़िया लड़का है, इस करके इसको हमें विजयी करेंगे यहाँ से बड़ौदा हल्का से। अब की बार कमल का फूल खिलाएंगे। कांग्रेस पे बड़ी बात हो रही थी, बता रहे थे कि जिस तरह से आज़ाद प्रत्याशी भी यहाँ से खड़े हुए कपूर, उनके द्वारा भी मीटिंगें चली हुई थी अभी। हाँ जी, हाँ जी। उसको कहाँ देखते कांग्रेस की? देखो जी, एक बात राज के साथ चलने विकास होगा। और क्यों अपनी वोट खराब करी? 4 साल रह रही राजगी, 4 साल थी तो अब हम अपने काम ले लेंगे, 4 साल पीछे देख लेंगे फिर जो भी होगा, ठीक है ना। हमारे हम कांग्रेस का विधायक बना दे, वो जल्दी कह देगा भाई मेरा राज नहीं, मेरा पार्ट नहीं, मैं क्या करूं भाई। और हम तो जो बीजेपी बनागा पहलवान भाई आंगद नहीं करके कुछ काम तो करवा लेंगे अपने। तो राज के साथ जाना चाहते, इस मतलब किसी का राज बीजेपी के साथ जाएंगे हम। ठीक है। आपके यहाँ पे हल्के में उपचुनाव हो रहा है और दिन भी बहुत गिने चुने रह गए, किसे देख रहे हैं विधायक? विधायक तो जी अपने योगेश्वर पहलवान को ही चुनेंगे सबके सब, क्योंकि सबका वोटर सपोर्ट इसी के साथ रहेगा। अरे वैसे भी हमारे देश का नाम रोशन किया है, ये न तो किसी जाति पाति के संबंध इनका, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक काम है कि विकास करवाना है। और हम भी अपना विकास के देखते हुए जब पहलवान जी हमारे बीच में आए हैं डीएसपी की नौकरी को छोड़ के, वैसे तो आजकल कोई पीएन की भी नहीं छोड़ेगा, उन डीएसपी की नौकरी हमारी सेवा के लिए छोड़ी है तो हमारा भी हक बनता है उनका साथ देने का, उनको सपोर्ट करने का।
और हम तन मन धन से उन्हीं के साथ वोटर सपोर्ट उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन साहब बात जानना चाहूँगा मैं, जिस तरह से जाट बोल रहे हैं, वोटर्स का इलाका ये माना जाता है, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि भाई कि अब की बार जो जाट वोटर्स है क्या इनके साथ जाएंगे अगर गांव की स्थिति की अगर हम बात करें तो? देखो भाई साहब, अगर हम जात पात पे बांटेंगे तो मतलब थोड़ा माहौल ख़राब करने की बात है ये तो। लेकिन जब पहलवान जी जीत के आए थे उस टाइम पे किसी ने ना तो जात बोली ना कोई बोला, सिर्फ एक बात बोली थी सब ने कि हमारा पहलवान जीत के आ गया। वो हरियाणा का था या बाहर का था, सिर्फ हमारा पहलवान के नाम से जाना गया सबने। ये जाट ये कहेंगे कि पंडित हरनू है, ये तो सिर्फ एक जात पात पर समाज बिगड़ने की बात है। वो हमारा भाई है, हमारे बीच का है। मैं खुद जाट हूँ और हम सब जाट जाति के भी या सभी भी मतलब इसको सपोर्ट फुल करेंगे। छत्तीस जाति की अगर हम बात करें तो? हाँ, 36 जाति इसी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारे नेता जो हैं योगेश्वर दत्त जी पहलवान जी, एक तो पहलवान खागड़ ये क्या अगर सब है कि भाई मतलब साझे के बारे हैं। और दूसरी बात ये है उनके दिमाग में ये बात भी नहीं, जैसे कांग्रेसी तो बोलते भी हमारी वोटे और किंग नहीं जाएगी कांग्रेस में जाएगी। वो तो कांग्रेस के भी नेता हैं, बीजेपी के भी, जसपा के, सबके शामिल नेता हैं। अब की बार राम मेयर की मेयर कौन सी पार्टी पर होने वाली है, किसे विधायक देखना चाहते हैं? भाई हम तो पहलवानी के साथ में हाँ, देश का नाम रोशन कराया है और कुछ काम हल्के में करवा दिए, इससे करवा दिए। और पिछले 15 साल से कांग्रेस भी थी तो उसने हमारे हल्के में कोई काम नहीं करवाया, तो इसी वजह से हमें सरकार के साथ जाना चाहते हैं। उसी के सरकार के साथ जाने में ही कुछ काम होगा हमारा। 15 साल जो कांग्रेस का राज रहा, ऐसे कौन से काम थे जिसकी आपके गांव को, आपके हल्के को जरूरत थी, वो नहीं हो पाए, जिसकी उम्मीद आप बीजेपी से करते हैं? हमारे गांव में मतलब ना तो पानी की समस्या बताई हुई थी, पानी की समस्या भी नहीं पूरी करी उन्होंने। बिजली समस्या बताई ना, बिजली समस्या पूरी करी। ये पानी पूरा आ रहा है नहर में और बिजली टाइम पर पूरी आ रही है। इसको देखते हैं आपकी बार विधायक अगर पहली पसंद की बात करें बड़ौदा की जनता को भाई योगेश्वर दत्त को। हाँ, क्या मतलब बेनिफिट, मतलब खूबी क्या लगाएगी भैया योगेश्वर दत्त? एक तो मेडल ले रहा देश के लिए और फिलहाल भी हमें लेनी है और इतने काम कराए हैं, मतलब एक बार चले जाओ मतलब ना नहीं है। ये हमारा कद्दे भी पानी नहीं आ रहा, लगातार 3 महीने नहर मतलब ढूंढे चली है, कद्दे भी टेल नहीं आ रही। और पहलवान जी ने हमला है, पहले कांग्रेस का एमएलए बनता था, 11 साल हो गया था, मतलब कलोई का था वो, मतलब MP भी कलोई का और MLA भी कलोई का, मतलब आड़ फिर बरोदल के हम चमन का में कोई कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का। काम कंदे नट जाता दांदी मारी सरकार नहीं 10 साल कर गए जब भी कुछ नहीं करे। हाँ, तो अब की बार अगर वोटिंग की बात करें, गांव के कौन से ऐसे कार्य हैं जिसकी ज़रूरत है जनता को और वो होने चाहिए, जिसकी उम्मीद आप अगर जिनको भी आप वोट डालने जा रहे हैं उनसे करते हैं आप? जैसे भाई अब टेबल की ज़रूरत थी, टेबल पहलवान के पास गए थे कि पानी की समस्या है, गांव में 5 या 6 टेबल लग गए 1400-1500 फुट पे, और जिसमें 2-3 तो हिस्से पे जो चालू हो लिए, 1-2 का काम अधूरा रह रहा है, वो अभी हो जाएगा। किसको अब की बार विधायक देखना चाहते हैं? भाई हम तो पहलवान विधायक देखना चाहे हैं, बढ़िया बालक से भाई पहलवान है, ईमानदार छोरा है, चरित्र भी बढ़िया उसका। और काम की अगर बात करें, कुछ काम वाम हुए हैं बीजेपी के? अगर भाई काम हमारे काम में बहुत हुए। एक तो चडाना तैर मोटला बसाना एक सड़क काटी बीजेपी ने भाई, और भाई नदिया में पानी छोड़ दिया, टाइम पर लाइट आवा है, और भाई गामा के भी गली बना दी, खेताई बना दी। अनिल, किसे बड़ौदा में अब की बार विधायक देखना चाहते हैं? भाई पहलवान को देना चाहेंगे वोट। हाँ जी। खास कारण क्या है? बस अच्छा है, ये अच्छी छवि का है, मोदी जी को वोट देना चाहें। हाँ जी। हाँ, काम वाम कुछ हुए हैं बीजेपी? बहुत बढ़िया हुए है जी। ऐसा है नौकरी तो जैसे बच्चे पढ़ेंगे ऐसे लगेंगे, और काम गांव में बहुत अच्छे हुए हैं, अच्छी गलियां बनी हैं, अच्छे सामूहिक काम बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीदवार तो बीजेपी का ही रोशन होगा हमारे हिसाब से तो। और फिर मान लिया अगर कोई और अदर कोई आ भी जा किसी पार्टी का तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, काम तो वही करेगी जिसकी मतलब सरकार होगी। ये भी एक मान लिया हमारे हल्के से, हमारा हल्का पिछड़ा ऐसे है कि जो कि हम मतलब अपना उम्मीदवार जो बनाए हैं तो हम वो उम्मीदवार नहीं बनाते जिसकी सरकार हो है। हम तो अपना एक बात के पीछे लगे रहे हैं भाई, मतलब यो बनाना है, कांग्रेस का बना दिया, मन माने सरकार बीजेपी की आ जा, काम हमारे होते नहीं। ठीक है, बीजेपी की सरकार आई, अच्छी नौकरी दी, गरीबों को भी मिली है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है भाई नौकरी नहीं मिली हो, निष्पक्ष मिली है, ना किसी को पैसा देना पड़ा, जिस जो योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल गई है। योगेश्वर दत्त पहलवान को दोबारा उतारा बीजेपी ने, क्या कहेंगे? हाँ, तो अब की बार तो बनेगा, चांस है उसके। हाँ जी। पहलवान नजर आ रहा है अगर बड़ौदा की बात करें? भाई बलवान तो योगेश्वर दत्त ही पहलवान। हाँ जी। क्यों योगेश्वर दत्त, क्यों, खास बात क्या है? भाई हम तो ये माने देश की शान है, अब तो देश की शान में भाई काम भी उसी वही करवा सके है।
हाँ जी क्या उम्मीद करते हैं, क्या कुछ काम होने चाहिए अगर इस गांव की अगर हम बात करें? भाई यहाँ तो देख कसर छोड़ी नहीं। मान लीजिए इतने बच्चे लगे हैं सारे बगैर पैसे के लगे भाई। हम तो यही कहेंगे भाई सरकार हो तो अच्छी ऐसी हो। सब किसको देखना चाहते हैं अब की बार बड़ौदा के विधायक? भाई जो किसानों सपोर्ट करेगा उसने देखेंगे। कौन कर रहा है किसानों को? या तो हमने बेरा लाग जाए भाई, 6 महीना बचा किसी ने भी। नहीं, अब की बार इलेक्शन तो जैसे अभी है 10-15 दिन का ही अंतराल बचा हो, 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो अब किसे पसंद करते हैं अगर बात? कांग्रेस ने करा भाई, मानते हैं। सरकार कौन सी अच्छी है जो लड़कियों के लिए जो काम कर रही है? सरकार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं ना, सरकार किसी खातिर कुछ करती वो सिर्फ आप अपना देखा ही भी इलेक्शन चलेंगे तो वो सब कुछ कहेगी, सब कुछ करन की कहेगी, उससे लिखवा भी लेगी, पीछे तो वो कुछ ना करती। छात्रों के लिए कोई काम? छात्रों के लिए भी कुछ नहीं करती वो। यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज भी एक बार तो फैसिलिटी दिखा दे, फिर वो उसका विकास तो होता ही नहीं आगे जाकर। सुरेश भाई, अब की बार बड़ौदा में उपचुनाव है, किसे विधायक देखना चाहते हैं? हमें जोगिंदर मलिक ने। ये कारण है कि जोगिंदर मलिक में इसी के खास इसने अब इसको टिकट दी है, अब सच्चाई का आदमी है। इन मिल लवा भाई ना उड़ा फिर दे यूपी में गू खांदे हैं। मंडी बनवाई भाई, चौटाला साहब ने बनवाया, चौटाला साहब मिल लवा था हैं। मजदूरा का भी यूँ है भाई अब सिंह हैं। ये तो परसम पैसे देता है कि जो गरीब का कुछ हो जाता है आगे पाता है। ये तो सारे चोर हैं। बड़ौदा उपचुनाव के बुसाना गांव के अंदर यहाँ पर पहुंचे थे और वोटर से हमने बातचीत की और जिस तरह से जो जानकारी मिली है, गांव के लोगों का कहना है कि करीबन 3000 के करीबन यहाँ पर वोट हैं और यहाँ से करीबन अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो इनकी जो जानकारी जो हमें मिली है वहाँ से 2200-2300 के करीबन यहाँ से पोलिंग होती है। और गांव के लोगों से जिस तरह से बात हुई, गांव के लोगों ने, गांव के वोटरों ने अलग अलग जो पार्टियां हैं उन पर अपना भरोसा जताया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ की जनता किस तरफ करवट लेने वाली है और लगातार कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। और हम तो आपसे यही कहते हैं कि अंत में हमारी तो एक ही कि आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम और खबर आपकी तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज़ खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।